अब चौथा चलता है एडजेक्टिव को पढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं विशेषण। अब विशेषण की परिभाषा क्या है? विशेषण वह शब्द होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, यानी जो संज्ञा या जो सर्वनाम की विशेषता बताए उसको जो है हम विशेषण कहेंगे। जैसे मैं दो एग्जांपल लेता हूँ, दो एग्जांपल, एक सिंपल सा एक साधारण। जैसे अगर मैं बोलूँ कौवा उड़ रहा है, तो जो कौवा है वो क्या हुआ? वो संज्ञा हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूँ काला कौवा उड़ रहा है, तो अब इसमें भी क्या हो जा रहा है? अब इसमें कौवा कौन है? संज्ञा हो गई। अब उसकी विशेषता क्या है? विशेषता है कि वो काला है। मोटा आदमी दौड़ रहा है, तो मोटा क्या हुआ? आदमी की विशेषता ना, तो संज्ञा क्या है? आदमी। संज्ञा क्या है? आदमी। विशेषता क्या है? मोटा है। काली लड़की रो रही है, तो लड़की क्या है? संज्ञा है। विशेषता क्या है? कि वो जो है काली है। उसका विशेषण क्या है? कि वो काली है। तो जब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए तो उसी को ही विशेषण, उसी को एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, यह शहर बहुत बड़ा है, ठीक है, या यह शहर सुंदर है। तो शहर क्या बड़ा है, शहर सुंदर है, शहर बदसूरत है, शहर बहुत बेकार है, तो वह शहर की विशेषता बता रहा है। और शहर की तरह से विशेषता बता रहा है, ठीक है। इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा, मैं उम्मीद करूंगा, ठीक। तो एडजेक्टिव का मतलब होता है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताना। जैसे अगर मैं बोलूँ आप बहुत सुंदर हो, तो आप हो संज्ञा, आप सुंदर हो एक तरह से आपकी विशेषता है, ठीक। जैसे सी हैज़ अ ब्यूटीफुल वॉइस, उसकी आवाज़ क्या सुंदर है, तो सी क्या, वो संज्ञा हो गई? संज्ञा नहीं है, सर्वनाम हो गया कि सी है, और उसकी विशेषता क्या है? कि उसकी आवाज़ बहुत सुंदर है, ठीक। दिस इज अ बिग हाउस, यह घर बड़ा है, तो घर क्या हुआ? संज्ञा हो गया। संज्ञा एक तरह से आप कर सकते हैं। अब विशेषता क्या हुआ? विशेषण क्या उसमें हो जा रहा है? कि वो बड़ा है। एडजेक्टिव क्या? विज्ञानी वो बड़ा है, ठीक। उसी प्रकार आप दे सकते हो आई सेव 5 बर्ड, मैंने 5 पक्षी को देखा, तो पक्षी क्या हुआ? संज्ञा हो गया। विशेषता क्या? कि वो 5 है, ठीक। चलिए अब चलते हैं एडवर्ब पर। एडवर्ब को हिंदी में क्रिया विशेषण बोलते हैं। अब यहाँ पर क्रिया की जो विशेषता बताए उसको क्रिया विशेषण बोलते हैं। अब क्रिया की क्या विशेषता है? जैसे मैं बोलूं राम तेजी से दौड़ रहा है, तो राम में क्या हुआ? संज्ञा हो गया। क्रिया क्या कर रहा है? दौड़ने का कर रहा है। विशेषता क्या है क्रिया की? कि वो दौड़ रहा है, तो क्या तेज दौड़ रहा है, स्लो दौड़ रहा है? तो अगर वो तेज दौड़े, स्लो दौड़े, तो हम कहेंगे वो क्रिया की विशेषता है, ठीक है। जैसे बच्चा जोर से रो रहा है, जोर यानी तेजी से रो रहा है, ठीक है। तो बच्चा क्रिया क्या कर रहा है? रोने क्या कर रहा है? विशेषता क्या? तेजी से रो रहा है, या ज्यादा लाउडली, ज्यादा चिल्लाकर रो रहा है। काला कौवा गा रहा है, तो अब देखो इसमें जो कौवा हुआ, विशेषता क्या है उसकी? वो काला है, वो विशेषण हो गया। लेकिन क्रिया क्या कर रहा है? गाने का साथ कर रहा है या रोने का कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? बहुत ही तेज कर रहा है, तो वो क्या हुआ? एडवर्ब हो गया। तो जब कोई क्रिया की विशेषता बताए तो उसको क्रिया विशेषण बोलते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल आप देखिएगा यहाँ पर, ही रन फास्ट, वो तेज दौड़ता है, तो क्रिया क्या हुआ? दौड़ना। विशेषता क्या हुआ? कि तेज दौड़ रहा है। सी सिंग अ वेरी वेल, वह अच्छा गाती है, क्रिया क्या करती है? गाने का कर रही है। विशेषता क्या? कि अच्छा गाती है। द बेबी स्लीप क्विकली, बच्चा सो गया जल्दी, बच्चा जल्दी सो गया, तो बच्चा क्रिया क्या किया? सोने का क्रिया कर रहा है ना। विशेषता क्या हुआ? कि वो जल्दी सोया, लेट सोया। इस बात को याद रखिएगा। अब चलिए हिंदी में पूर्व सर्ग हुआ। अब ये पूर्व सर्ग यहाँ पर आया है, जिसको प्रीपोजिशन बोलते हैं, यानी प्रीपोजिशन को हिंदी में पूर्व सर्ग बोलते हैं। अब ये क्या होता है? पूर्व सर्ग वह शब्द होता है जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों को साथ दर्शाता है
विशेषकर स्थान, समय या दिशा के संदर्भ में, यानी संज्ञा और सर्वनाम के बीच में जो संबंधों को दर्शाता है उसी को प्रीपोजिशन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पे देखिएगा, मैं लखनऊ में रहता हूँ, तो मैं हो गया, क्या हो गया, मैं हो गया, मैं क्या हूँ, मैं सर्वनाम हूँ, सर्वनाम हूँ। लखनऊ क्या हो गया, संज्ञा हो गया। अब संज्ञा और सर्वनाम के बीच में जोड़ने का काम क्या कर रहा है, इन कर रहा है, यानी मैं और लखनऊ, मैं और लखनऊ को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, मैं शब्द कर रहा है कि मैं लखनऊ में रह रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। जैसे वह खाने के बाद आएगा, तो वह हो गया और खाना हो गया। अब इसमें शब्द क्या जोड़ रहा है, आफ्टर, बाद, बाद शब्द है ना, वो जोड़ा कि खाने के बाद आएगा, तो बाद शब्द क्या जोड़ा, दो वाक्यों को, दो शब्दों को। जैसे बिल्ली मेज के नीचे है, तो एक बिल्ली हो गया और मेज हो गया, दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, मैं शब्द कर रहा है। मैं मतलब टेबल के नीचे हो गया, ठीक है। तो ये शब्द क्या कर, इस तरह से जोड़ने का काम कर रहा है। जैसे अंग्रेजी का शब्द हो, जैसे द कैट इज अंडर द टेबल, तो अंडर शब्द क्या हुआ, अंडर मतलब नीचे, तो ये क्या हुआ, प्रीपोजिशन हो गया। आई लिव इन लखनऊ, मैं लखनऊ में रह रहा हूँ, तो इन शब्द क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। सी विल कम आफ्टर लंच, वो खाने के बाद आई, तो आफ्टर क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है। अब चलो कंजक्शन को जानते हैं, जिसको संयोजक बोलते हैं। अब ये क्या होता है, संयोजक क्या होता है, संयोजक वह शब्द होता है जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ता है, यानी दो शब्दों को जोड़ता है, दो वाक्यों को जोड़ता है, या दो वाक्यांशों, वाक्यांशों का मतलब होता है पैराग्राफ, वाक्य का मतलब सेंटेंस, वाक्यांशों का मतलब होता है पैराग्राफ। जैसे राम और श्याम दोनों दोस्त हैं, तो राम और श्याम दोनों को जोड़ा कौन, और शब्द जोड़ रहा है, ठीक, ठीक है। मैं प्यासा था, मैं प्यासा था, ये सब छोड़ दिए वाले, आई वॉज टाइड बट आई कीप इट वर्किंग, मैं प्रयास करता हूँ लेकिन काम करूँगा, कुछ ऐसा शब्द। यहाँ देखो एक बट शब्द आ रहा है, ये इसको जोड़ने के तरीके से काम कर दे रहा है, ठीक है। तो इसमें मैं कुछ शब्द बता दे रहा है जिससे आपके कंजक्शन को पहचान सकते हो। जैसे एंड शब्द हो गया, बट शब्द हो गया, और शब्द हो गया, इस तरह के शब्द, और शब्द हो गया, इस तरह के शब्द क्या करते हैं, दो वाक्यों या दो वाक्यांशों को जोड़ते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। और उसके बाद जरा इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन को हिंदी में विस्मयादि बोधक बोलते हैं। ये क्या होता है, ये उल्लास को, दुख को, इस तरह की चीज़ों को दिखाता है, यानी जो चीज़ें आकस्मिक हो। जैसे मान लो भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है और तुरंत आपको खुशी हो जाए, वाह इंडिया मैच जीत गया, तो वाह शब्द हो गया। इस तरह के शब्द जो होते हैं क्या होते हैं, आमतौर पर आमतौर पे ये सारे शब्द जो होते हैं इंटरजेक्शन शब्द में आमतौर पे आते हैं, ठीक है। तो किस तरह के शब्द हो गया, किस तरह का, वाह यू वॉन द मैच, वाह क्या बात है कि आपने मैच एक तरह से जीत लिया, तो वाह शब्द हो गया। ही फेल्ड द एग्जाम, जिस बोलता एग्जाम में फेल हो गया। हरी अप, तुम जल्दी करो हम चलते हैं घूमने, तो हरी अप हो गया, हो गया, वाह हो गया, नो, इस तरह के जो शब्द हो गए इसको जो है इंटरजेक्शन हम शब्द बोलते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच में यही अर्थ है जो मैंने विस्तार में मतलब छोटे छोटे मैंने कम शब्दों मैंने उनको सिर्फ आपको बताया है। विस्तार में पढ़ो तो काफ़ी समय लगता है। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल अपना तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।